कराची को साल हर साल से अपने शिकंजे में कसे माफियाज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तस्दीक अब खुद वजीर बल्दियात सईद गनी ने कर दी। तशक्को न्यूज पहले ही मुसलसल इस ऑपरेशन के हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रहा था। बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद से चलने वाली सर्द हवाएं बिलाखिर कराची पहुंच गई हैं। कराची के शहरियों और ताजिरों की सदाएं सुन ली गई हैं। आला सतही लेवल पर इन माफियाज के खिलाफ ऑपरेशन अमली तौर पर शुरू हो चुका है। तशक्को डिजिटल की वीडियो में खुशामदी। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि ग्रैंड ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है और हम चाहते हैं कि इस पर तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लेकर ये ऑपरेशन बिला किसी तफरीक के किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में कई जमातों से बात की है, काफ़ी बातों पर वो इत्तफाक करते हैं। वज़ीर बल्दियात ने खुलकर कहा कि तजावुज़ात शहर का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है और ये शहरियों के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ देह है। उन्होंने कहा कि कराची सियासी एतबार से तकसीम हो चुका है। इस मसले के हल के लिए सबके साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। सईद गनी ने डंपर माफिया के खिलाफ भी दो टोक बात की और वाज़ेह कर दिया कि ट्रैफिक कवानीन के लिए सख्ती से अमल दरामद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार समेत डंपर वाले भी शामिल हैं जो खिलाफ वर्जी करते हैं। दोस्तों, कोई अपने आप को तमाम सूरत हाल से ख्वाह कितना ही बरी ज़िम्मा करे, हकीकत हाल ये है कि सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में बैठी काली भेड़ें बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ माफियाज की पुश्त पनाही कर रही हैं और सब मिलकर इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। सबको पता है कि कराची में पानी की सप्लाई में क्या लूटमार हो रही है। टैंकर माफिया कराची वालों के लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। कराची की जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जे किए जा रहे हैं और गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। दूसरी तरफ तामीरात को रेगुलेट करने वाला इदारा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सत्तू पीकर सो रहा है। ये नींद ऐसे ही नहीं है, इस नींद की वजह नोटों की गर्मी है। खुला पैसा चल रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं है। कराची के पुलों के नीचे ऐसे कब्जे हो रहे हैं जैसे ये किसी की जाती जागीर है। इन पुलों के नीचे हैवी ट्रॉलर्स की पार्किंग हो रही है। जराइम पेशा अफराद ने इन्हें अपनी आमाजगाह बनाया हुआ है, लेकिन कराची लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्ट माफिया अपनी मनमानियां कर रहा है। दूसरी तरफ आलम यह है कि सिंध हुकूमत डंपर और ट्रॉलर माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। ये माफिया खूब खुलकर खेल रहा है। ट्रॉलर और डंपर शहर की सड़कों पर मसरूफ औकात कार में दंदनाते और शहरियों में मौत बांटते फिर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस, जिसका काम इनको रोकना है, वो खुद इनकी सरपरस्ती कर रही है। आलम यह है कि सूबे के गवर्नर कामरान पिसौरी भी इन डंपरों के खिलाफ खुद मैदान में आने के ऐलानात कर रहे हैं। सिंध हाईकोर्ट को खत लिख रहे हैं। माफियाज की बेबाकी और खुदसरी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो गवर्नर की भी नहीं सुन रहा। दोस्तों, अब तक तशक्को न्यूज़ ने कराची ऑपरेशन के हवाले से जितनी भी इत्तलात दी, उनकी कहीं से भी कोई तरदीद नहीं हुई। वज़ीर बल्दियात के तर्जुमान की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिये में लिख दिया गया है कि ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि इस ऑपरेशन के हवाले से सिर्फ सियासी जमातों को ही एतमाद में नहीं लिया जा रहा, बल्कि ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का ये बयान खासा मायनी खेज़ है कि कराची सियासी एतबार से तकसीम हो चुका है। इस मसले के हल के लिए सबके साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। इससे ये साबित होता है कि इस ग्रैंड ऑपरेशन को तने तना शुरू करने की इस्तात किसी के पास नहीं। इसके लिए सबको एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कराची ऑपरेशन 2025 कोई आम सा ऑपरेशन नहीं होगा। ये ऑपरेशन शहर का मौजूदा नक्शा तब्दील करके रख देगा। ये ऑपरेशन यकीनी तौर पर नागुज़ीर हो चुका है। कराची के अवाम से सक रहे हैं। कराची की ज़मीनों पर धड़ल्ले से कब्जे हो रहे हैं। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम हो रहा है। टैंकर शहरियों को रौंद रहे हैं। पीने के पानी तक का काल पड़ा है और हर जानिब पैसा चल रहा है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब अवाम मौजूदा सूरत हाल को अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं। एक अवामी लावा है जो उबल रहा है। इसीलिए ज़राए बता रहे हैं कि ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है। मुतल्लिका हुकाम को अंदाज़ा है कि इस तरह सूरत हाल को मज़ीद तूल नहीं दिया जा सकता। खतरनाक अवामी रद्द अमल भी सामने आ सकता है, जिसके सामने ये तमाम माफियाज तिनकों की तरह बिखर सकते हैं। ये बात तय है कि इस मरतबा जो ऑपरेशन होने जा रहा है वो 90 की तर्ज का ऑपरेशन हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और थे और आज इससे यकसर मुख्तलिफ हैं। ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन में कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। करोड़ों अरबों रुपए बनाने वाले माफिया इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाले, इसलिए उनसे बेरहमी से निपटने का फैसला किया गया है। ज़राए बता रहे हैं कि ऑपरेशन बिला तफरीक होने जा रहा है। मतलब ये कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं होगी। दोस्तों, ये ऑपरेशन महज एक मामूली मुहिम नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम के खिलाफ कार्रवाई है
जो करप्शन, अकराबा परवरी, नाअहली और ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगियों में जकड़ा हुआ है। ज़राए के मुताबिक इस ऑपरेशन का दायरा कार वसी होगा और इन सरकारी इदारों को टारगेट किया जाएगा जो अवामी खिदमत की बजाय सियासी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। माफिया ग्रोह जो सिंध के वसाइल पर काबिज है, बशमूल लैंड माफिया, पानी माफिया और दीगर गैर कानूनी नेटवर्क्स। दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद करप्ट और नाअहल अनासिर जो निज़ाम में रुकावट बने हुए हैं। अगर ये ऑपरेशन हकीकी गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए है तो फिर ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। करप्ट और नाअहल अफसरान को हटाया जाए और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। सियासी मुदाखलत का खात्मा किया जाए। इदारों को सियासी दबाव से आज़ाद करके कारकर्दगी पर तवज्जो दी जाए। माशी इस्लाहात, कारोबारी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी के मौक़े फराहम किए जाए। माफियाज के खिलाफ क्रैक डाउन, गैर कानूनी नेटवर्क्स को ख़त्म करके कानून की हुक्मरानी बहाल की जाए। अगर ये ऑपरेशन महज चंद मखसूस चेहरों को हटाने तक महदूद रहा तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अगर इससे शफाफ और बेहतर निज़ाम कायम किया गया तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये ऑपरेशन सिंध के मुस्तकबिल के लिए फैसला कुन मोड़ साबित हो सकता है। अगर वाकई इसका मकसद अवामी फलाह और गुड गवर्नेंस का क़याम है तो सिंध के हर शहरी को इसके समरात मिलेंगे। ताहम अगर ये भी माजी की तरह सिर्फ एक नुमाइशी कार्रवाई साबित हुआ तो सूरत हाल ज्यों की त्यों रहेगी। ये वक्त बताएगा कि सिस्टम के खिलाफ सिस्टम की ये जंग किस हद तक कामयाब होगी। लेकिन एक बात तय है कि सिंध के अवाम अब तब्दीली चाहते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियानी कराची के लिए रोज़नामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।